शर्माए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। कुरान ने जज्बों से सरशार किया है, जज्बाए ईमान ने सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया। कुरान ने जज्बों से सरशार किया है, जज्बाए ईमान ने, जज्बाए ईमान ने। तूफानों से क्यों घबराए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। तहलीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया, दर्स मोहब्बत से दुनिया को जन्नत की तमसील किया। जंगल की तहजीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया, दर्स मोहब्बत से दुनिया को जन्नत की तमसील किया, जन्नत की तमसील किया। हमने दी कुरान फजाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। के दीनों पर तेज कदम कर चढ़ना है, तालीम और तहकीक के मैदानों में आगे बढ़ना है। बाल सरैया के दीनों पर तेज कदम कर चढ़ना है, तालीम और तहकीक के मैदानों में आगे बढ़ना है, मैदानों में आगे बढ़ना है। जान जहालत से छुड़वाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। शाही को हमने ही पामाल किया, उम्मीदों से रोशन मुस्तकबिल हमने अफजाल दिया। कैसर किसरा की शाही को हमने ही पामाल किया, उम्मीदों से रोशन मुस्तकबिल हमने अफजाल दिया, मुस्तकबिल अफजाल दिया। ठोकर से कोहसार हटाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। रसूली करीम वाला आलिहि वसहबी अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माननीय प्रधान अध्यापक जी और मेरी अध्यापिकाएं, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग और मेरे प्रिय साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको शिक्षा के महत्व के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस हदीस में अपने प्यारे नबी ने बताया, शिक्षा को प्राप्त करना हर स्त्री और पुरुष को बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य
मनुष्य सही और गलत को आसानी से पहचान सकता है। अच्छे विद्यार्थी न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, अपने विद्यालय, देश और कौम का नाम भी रोशन करते हैं। अपने मजहब इस्लाम में शिक्षा का बहुत ऊंचा महत्व बताया गया। कुरान की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अंतिम में मैं अल्लाह ताला से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाए रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को? किसने बनाया फूलों को? अल्लाह ने बनाया फूलों को हम सब के लिए। किसने बनाया तितली को, तितली को, तितली को? किसने बनाया तितली को? अल्लाह ने बनाया तितली को हम सब के लिए। किसने बनाया मछली को, मछली को, मछली को? किसने बनाया मछली को? अल्लाह ने बनाया मछली को हम सब के लिए। किसने बनाया सूरज को, सूरज को, सूरज को? किसने बनाया सूरज को? अल्लाह ने बनाया सूरज को हम सब के लिए। किसने बनाया चांद को, चांद को, चांद को? किसने बनाया चांद को? अल्लाह ने बनाया चांद को हम सब के लिए। किसने बनाया हम सबको, हम सबको, हम सबको? किसने बनाया हम सबको? अल्लाह ने बनाया हम सबको हम सब के लिए। मैं शॉटगन का सीनियर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नवीद बियाबानी। तो मैं पहले तो मैं अल्फा मिडल स्कूल को मुबारकबाद डालना चाहूँगा जो उन्होंने बेहतरीन एनुअल डे फंक्शन का इनाग्रेशन किया। एक कराटे मास्टर और के नाते अभी कराटे का प्रोग्राम दिया जा रहा है। 10-15 मिनट में ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मैं कराटे का एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कराटे 3 चीज़ों पे दारोमदार है। Double punch, middle left. Position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stand out, double punch. Position properly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी बिल्कुल 1 ही महीना हुआ है स्कूल में इस कराटे क्लास आगाज होकर। बच्चों से जितनी हमसे हो सका है हमको तैयारी की है। अब ये बच्चों की हिम्मत अफजाई तालियों के साथ करिए प्लीज। क्लैप्स प्लीज होना बस। Come on, stretch. अब ओके, अब पेट के ऊपर से छोटे बच्चे क्लैप्स प्लीज ऑलवेज। Move on. Very good. One fast. Hurry. Lift your legs and head. Come on. Fast, fast.
Very nice. Go on. Very good. Go on, fast. Hurry. Lift your legs and head. Come on. Fast, fast. Up. Very nice. Go. Very nice. अभी 15-20 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई है अभी गर्ल्स को। Attack. Flag please. At the back. At the back. Attack. Up और Attack. सोहेल और अमान से मैं ख्वाहिश करता हूँ जवाब है। Great. Come on, right leg back. Right leg. Attack. Okay, good, very good. अब मैं नशीद से ख्वाहिश करूंगा कि वो जंपिंग का मूवमेंट करें। ये गॉड टेक्निक नागेश्वर बता रहे हैं। Ultimate.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा. Translation: O you who believe, keep your duty to Allah and fear Him, and speak always the truth. Respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Opposite of truth is lie. Lying is one of the biggest sins. The Holy Quran mentioned in detail about its dire consequences. There are varieties of lies. For example, telling lies in day-to-day life, making false witness, false promise, etc. And the worst kind of lie is associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. Good deeds when vanish if we tell a lie. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, lying is not good in whether seriousness or joking. Bukhari. Quran mentioned about righteous people after Prophet ones who speak truth. There is a story in Sirat which mentioned the importance of telling truth and avoiding the telling lies. Once a man visited Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, I am a weak man and delude lot of bad habits. I can't leave all of them, but I promise to leave one of them. When Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him to abstain from telling lies, he made promise by God to avoid and went back. At night he wanted to drink liquor and believed that the Prophet sallallahu alaihi wasallam he has to speak truth, and if he will speak truth, he will be punish me for drinking liquor. If he tell a lie, then he will breaking my promise, so he loved drinking. Likewise, he has to leave other bad habits also. After few days, he visited Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, just by avoiding to the telling lies, all his bad habits are gradually vanished. Lastly, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that whenever and whatever we will speak from now, we will speak truth and refrain from telling lies. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah. मुलाहिजा, होशियार, बादशाह रहमत, इस्ताफुद्दीन हाजिर हो रहे हैं। उस बादशाह के यहाँ एक आदमी अपनी मुलाजिमत की अर्जी लेकर हाजिर होता है और अर्ज करता है, सलाम दूर सलाम, बेहद दुखी हूँ, मुझ पर करम कीजिए हुजूर, खिदमत में अपने मुझको भी रख लीजिए। क्या काम करते हो? मुझे कुछ काम नहीं आता, जो काम आप चाहें मुझे दीजिए। अब तक कहाँ कहाँ नौकर बने हो, मुझे बताओ। बहुतों का नौकर रहा जनाब, लेकिन साहब ने मुझे निकाल दिया। क्यों निकाले जाते हो हर मुकाम से? सारे लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं और किसी को मेरे दुख दर्द का ख्याल नहीं। हा हा हा, गाना बजाने वाले, किस्सा सुनाने वाले, मुरक लड़ाने वाले, हंसने हंसाने वाले, हर काम का एक माहिर होता है। सोच रहा हूँ कि तुम्हें बेवकूफों का सरदार बना दूं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो मुझे क्या काम करना होगा? ये छड़ी लो, ये उस शख्स को देना जो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। बेवकूफ है। ये छड़ी लो, ये उस शख्स को देना जो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। बेवकूफ की तलाश में दिन रात फिरता है।
और वो पूछता ही रहता है कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई इस जहां में है। लेकिन इसी तरह दिन रात गुजरते गुजरते कई बीमार पड़ जाता है और अपने सारे दरबारियों को जमा करता है, लेकिन वो शख्स अभी भी ढूंढता फिरता रहता है अपने ज़्यादा बेवकूफ़ की तलाश में। लेकिन वो हार चुका है, अपने से ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ उसे इस जहां में कहीं नहीं मिल रहा है। बादशाह बीमार हो गया और अपने सारे दरबारियों को जमा किया और सारे दरबारियों से कहा कि उसका इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर बादशाह सारे दरबारियों को जमा कर कहता है कि उसे इस दुनिया से अब जाना। ये सुनकर सारे दरबारी जिस तरह बहुत मायूस हो गए, लेकिन ये बेवकूफ़ कुछ ना समझा और अर्ज किया, अरे क्या हुआ आपको? अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। तो वापस कब आएंगे आप? अब वापस कभी नहीं आऊँगा। तो फिर कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से कोई लौटा नहीं। तो फिर मत जाइए ना आप। दिल नहीं चाहता पर भी जाना पड़ेगा। तो क्या मैं आपका सबका सामान बांधूं? नहीं, हर कोई वहाँ बिना सामान के ही जाता है। सामान के बगैर दुख होगा आपको। ओह, मैं समझ गया, आपने सामान पहले से ही भिजा दिया होगा। नहीं, मैंने वहाँ कोई सामान नहीं भेजा, ना ही वहाँ की कोई तैयारी की। हाँ, गजब है। कुछ दिन की जिंदगी के लिए आपने इतना सब किया और हमेशा की जिंदगी के लिए कुछ नहीं किया। ये लीजिए जनाब, ये है आपकी छड़ी। ये छड़ी तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। Leave this world. अस्सलाम